ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर तो सिर्फ फर्ज अदा करते हैं। प्यारे दोस्तों नमस्कार। लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम देने के बाद में अब आप लोगों को कुछ नए एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। सब लोगों का अलग अलग विचार होता है, सब लोग अलग अलग तैयारी में लगे जुटे रहते हैं। कुछ बीएससी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या कुछ अपने जो ग्रेजुएशन करने के लिए एग्ज़ाम दे रहे होंगे। यहाँ कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। दोस्तों अब मैं ये कहूँगा कि हमारे एग्ज़ामों का एक नया श्रृंखला प्रारंभ करनी होगी या हमें नए एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। आप लोगों ने लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक की जो एग्ज़ाम की जितनी भी वीडियो थी उन्हें मुझे लगता है कि काफ़ी गौर से देखी होगी, समझा होगा आपको, और आपको ये महसूस हुआ होगा कि हमारे द्वारा बनाए गए जो वीडियो थे वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुए होंगे। ऐसा आपने महसूस भी किया होगा। वैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। तो अब लगातार आप लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लगातार आप लोग ये बात कर रहे हैं कि सर कुछ नए एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाए और उसके लिए क्या प्लानिंग है। देखिए, नए एग्ज़ाम जो हमें दिख रहे हैं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हमें जो नए एग्ज़ाम दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर एक तो फर्स्ट ग्रेड जो है, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में कहूँगा कि अभी आ रहे हैं। जिनकी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बायोलॉजी से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उन लोगों को मैं कहूँगा कि आपके एक सिलेबस की एक अच्छी सी झलक आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में एक टॉपिक आता है सामान्य विज्ञान। बायोलॉजी से संबंधित एक नई बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ विज्ञान के संबंध में एक नई बात कह रहा हूँ। सामान्य विज्ञान करके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में सामान्य विज्ञान एक पूरा का पूरा अलग टॉपिक है और महत्वपूर्ण भी है काफ़ी। फर्स्ट ग्रेड के बाद में हमारे पास में एक अच्छी सी वैकेंसी टीचर बनने के लिए और हैं, वो है रीड यानी कि थर्ड ग्रेड टीचर। अब उसे आने वाले समय में फिर से आरटेट कर दिया जाए या रीड रखा जाए, ये एक मुद्दा है। ये गवर्नमेंट के काम है, उन्हें हम नहीं जानते, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि अगर ये एग्ज़ाम होता है तो उसमें हमें एक अच्छी सी तैयारी करनी है और इस बार हमें अपना 100% देना है। इसमें भी दो तरह के लेवल हैं। जो लोग ध्यान दे रहे हैं वो ध्यान इस बात पर दें कि अच्छा, कुछ लोगों की हो सकता है कि बीएड नहीं करी हो या बीएसटी नहीं करी हो, वो लोग भी इस चीज़ को समझे क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या सामने आई कि रीड यानी कि थर्ड ग्रेड टीचर के लिए दो लेवल हैं, एक तो फर्स्ट लेवल और एक आता है हमारे पास में सेकेंड लेवल। फर्स्ट लेवल जो लोग दे रहे हैं वो फर्स्ट से लेकर के 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे और सेकंड लेवल में 6 से लेकर के 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इनमें भी यहाँ पर 6ठी से 8वीं में एक तो आती है सामान्य विज्ञान। ये वही सामान्य विज्ञान है जिसमें लगभग 10वीं क्लास तक के लेवल को पूछा गया। देखिए, कहने में तो 10वीं क्लास है लेकिन लेवल तो ऊपर ही होगा, ये तो हम समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें होती है गणित। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। हालांकि जो सामाजिक वाले व्यक्ति हैं, बंदे हैं, वो सामाजिक का अध्ययन करेंगे। लैंग्वेज यहाँ पर दोनों में कॉमन रह सकती है, आप जो भी इंग्लिश ले हिंदी ले, लेकिन यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर आता है पर्यावरण। क्या आ रहा है? पर्यावरण विज्ञान जो है उसमें भी विज्ञान की ही बात की गई है। जंतुओं के वर्गीकरण की बात है, पादप और जंतुओं की बात है, और पर्यावरण विज्ञान के अंदर आप लोगों के शरीर की एनाटॉमी, उत्तक, कोशिकाएं, और अगर रसायन विज्ञान की बात करें तो दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ, चुंबक, इन सभी का वर्णन पर्यावरण विज्ञान में किया गया है। जबकि इधर पूरे की पूरी एक यूँ कहूँगा कि एक पेपर पूरा का पूरा सामान्य विज्ञान का है, तो जिसमें से 30 प्रश्न बैठते हैं। अनिवार्य तौर पर 30 प्रश्न इसमें से बैठेंगे, है ना। 30 प्रश्न बैठेंगे मतलब ये कि 30 प्रश्न इसमें से सामान्य विज्ञान में से ही पूछे जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है आने वाले 2 एग्जामों में। एक तो, और दोनों ही टीचर के लिए हैं, एक तो फर्स्ट ग्रेड के लिए और दूसरा आता है हमारे पास में रीड के लिए। एक और लगातार आप लोगों की डिमांड उठ रही है, लगातार आप लोग ये कह रहे हैं कि एक और एग्जाम आ रहा है सर, पटवार। अब पटवार या पटवारी का जो एग्ज़ाम है उसमें 2 कंफ्यूजन क्लियर करने हैं अपने को। एक तो है कि 12th बेस पे होगा या ग्रेजुएशन बेस पे होगा। ये कहीं ना कहीं समस्या दिमाग में बनी रह रही है कि 12वीं स्तर पे होगा या फिर ग्रेजुएशन पे होगा।
पटवार के लिए 12th बेस और मैं कहूँगा कि ग्रेजुएशन, इन दोनों में से अगर कोई भी है तो आपकी तैयारी 12th बेस पे करिए, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम जो भी हुए हैं मैं यही मानता हूँ 12th बेस पे ही होगा। तो 12वीं के आधार पर आप तैयारी कीजिए। अगर आप 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आप 12वीं की तैयारी के साथ में, या 12वीं की अगर आप पढ़ रहे हैं तब भी आप पटवारी की तैयारी कर सकते हैं, पटवार की तैयारी कर सकते हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वो भी पटवारी की तैयारी कर सकते हैं। अब पेपर की बात रही कि सर कितने लेवल में होगा, इसका भी एक मेरे पास अच्छा सा जवाब है, लेकिन उससे पहले एक और एग्ज़ाम की मैं बात करूंगा। एक आती है पीटीईटी, यानी कि आपको टेट या रीट से पहले या किसी भी एग्ज़ाम से पहले, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से पहले पीटीईटी पास करना होता है। और ये पीटीईटी जो है वो आपको ग्रेजुएशन के बाद में करना होता है। इसमें पास होने के बाद में आपको बीएड करनी होती है, और अगर आप बीएड कर लेते हैं, 2 साल की बीएड होती है, 2 साल की बीएड करने के बाद में आप रीट का एग्ज़ाम दे पाते हैं। उसी के बाद में आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम भी दे पाते हैं। तो यानी कि पीटीईटी एग्ज़ाम पास करना, 2 साल का अध्ययन करना उसमें बीएड के नाम से, उसके बाद रीट, और इसके बाद में जाके आप फर्स्ट ग्रेड में जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको एक खाका खींचने में मदद मिलेगी। लेकिन पटवार के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आप 12th पास हैं तब भी आप तैयारी कीजिए, है ना। अब बात आती है, कुछ लोग कह रहे हैं सर बीएसटीसी की एग्ज़ाम की तैयारी करवाइए आप। जो लोग बीएसटीसी का एग्ज़ाम देते हैं 12वीं के साथ में या 12वीं के बाद में, ऐसी परिस्थिति में 2 साल का कोर्स होता है और वो रीट फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो रीट फर्स्ट लेवल का क्या दे सकते हैं, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको लोगों को, मुझे जहाँ तक पता है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जिन्होंने बीएड कर रखी है वो रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है वो रीट फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पटवार के लिए कोई भी, मैं कहूँगा कि ऐसी कोई मानकता नहीं दी गई है, इसलिए पटवारी हर व्यक्ति बन सकता है। और रही बात फर्स्ट ग्रेड की, तो आप तो खुद ही अनुभवी हैं, कहीं ना कहीं किसी विद्यालय में आप अध्यापन करा रहे होंगे। आप लोगों के फ़ोन ये बताते हैं कि पटवारी के लिए वीडियो चालू कीजिए सर। अब एक समस्या क्रिएट हो जाती है, पहले से जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड नहीं है, बायोलॉजी या मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, वो व्यक्ति पहले से समस्या में है। उनको पहले से लगता है कि एक साइंस अपने आप में एक जी का जंजाल है। अब ऐसी परिस्थिति में साइंस को पढ़ना उसके लिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं अरुचिकर लगने लगता है। इसलिए आप सभी लोगों का ये कहना था कि सर कुछ टॉपिक आपके पढ़ाए हुए हमें अच्छे ढंग से समझ में आ रहे हैं, तो मैंने ये विचार किया कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ कर दूं। और इस सामान्य विज्ञान में जो बंदा रीट का है, जो फर्स्ट लेवल का है और सेकंड लेवल का है, उसके लिए भी उपयोगी सिद्ध हो जाए। बेकायदा हम बता देंगे उस समय कि ये फर्स्ट टॉपिक ये कहाँ का है और किसको पढ़ना आपके लिए लाभदायक है। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि आस पड़ोस का ज्ञान भी होना चाहिए। कुछ टॉपिक अपने अंदर नहीं होते हैं, लेकिन उन टॉपिक को भी पढ़ना तो चाहिए, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ टॉपिक काम का होता है, तो कई बार ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। फिर हमारे पास में फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान, तो उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। यही जनरल साइंस पटवार में उपयोगी होगी, और यही जनरल साइंस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें भी उपयोगी सिद्ध होगी। कुछ लोगों ने रेलवे के लिए भी डिमांड करी है कि सर फिर से रेलवे के वीडियो डाले जाएं। तो अब आपको मैं जनरल साइंस के नाम से वीडियो डालूंगा। अब हो सकता है कि मेरा जो थंबनेल हो ऊपर जो आपको दिखाई दे उसमें रीट नज़र नहीं आए, फर्स्ट ग्रेड नज़र नहीं आए, पटवार नज़र नहीं आए, या कांस्टेबल नज़र नहीं आए, रेलवे नज़र नहीं आए, लेकिन हो सकता है कि वो आपके लिए वीडियो हो। मेरा प्रयास आप लोगों के लिए
जो लोग लंबे समय से कोचिंग कर रहे हैं उसके बाद में भी अगर उन्हें सफलता नहीं मिली है, निराश नहीं हो। लंबे समय से आपने प्रयास किया है, ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं होती है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे होते हैं। यानी कि मैं यूँ कहूँ आप लोगों को कि आप लोग इस तरफ मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत की जो दिशा है अगर हल्की सी बदल दी जाए तो क्या होगा, परिणाम मिल जाएगा। इनपुट और आउटपुट का जो खेल है वो इसी पर टिका होता है। आप जब तक किसी टारगेट को बीट करना चाहते हैं और वो टारगेट आपका सही बैठ नहीं रहा है तब तक सफलताएं नहीं मिलेंगी आपको। ऐसी कंडीशन में आप उसे छोड़ दें, निराश हो जाएं, दूसरी तरफ मुड़ जाएं, सब छोड़ने की ज़रूरत नहीं। हल्का सा उसे चेंज करके देखिए। हमारे रेडियो को अगर हम आवाज़ नहीं मिलती है उनकी, या हमें रेडियो पे हमारा जो स्टेशन चाहिए वो नहीं मिलता है, क्या करते हैं, रेडियो को उठा के फेंक थोड़ी देते हैं। रेडियो को उठा के फेंकते नहीं हैं, उसे उठा के वहाँ रखते हैं जहाँ पर उसकी रेंज आ रही हो। और मुझे तो इतना पता है कि रेडियो की अगर रेंज नीचे नहीं आ रही है तो शायद तक उसे रोशनदान में जो ऊपर की तरफ खिड़की बनी होती है उसमें ले जाके रख देते हैं वहाँ पर, और वहाँ से अच्छी रेंज मिल जाती है और मधुर मधुर ज़िंदगी भर के स्वर सुनाई देते हैं। तो दोस्तों हो सकता है कुछ एग्ज़ाम ऐसे रहे हों जिन्होंने आपको नकारात्मकता दी हो, पर ये मत समझिए कि मुझे अब एग्ज़ाम देना ही नहीं है, मैं किसी दूसरे फील्ड में जा रहा हूँ। कोचिंग करना आप लोगों के लिए अच्छा है, बेस्ट है, लेकिन कुछ बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं। आर्थिक समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम रही हो। जब हमारे पास में आप लोगों के ये विचार आए तो हमने तुरंत हामी इसीलिए भरी है कि हम पूरे, कुछ लोगों ने कहा सर रीट का पूरा सिलेबस करवाइए। देखिए मेरा जो टॉपिक है, यानी कि मैं साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कराने की गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि मैं मेरे चैनल पे सारा करूँगा, ये मैं कह सकता हूँ। भाई रही बात दूसरे की, दूसरी फैकल्टी क्या सोचती है इसके बारे में, ये उनका मत है और हम किसी के मत को प्रभावित नहीं करते। जिन लोगों का ये कहना है कि सर ये इनकी वैकेंसी कब आएगी, उन लोगों के लिए अच्छा जवाब। दोस्तों मुझे ये बताओ, भारत की सेना अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो क्या अपने घर लौट जाती है? नहीं। 4 साल में आने वाला वर्ल्ड कप के लिए हर बार टेस्ट मैच खेला जाता है। क्या ज़रूरत है 4 साल का 4 साल में खेल लेंगे? जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक हमें उसका प्राप्ति नहीं होगी। अभ्यास करना अनिवार्य है। तो आप लगातार जुटे रहिए, जब भी वैकेंसी आएगी तब 4 गुने अपनी जीत के साथ में हुंकार भरिए और कहिए कि इस पर मेरा अधिकार है। हमें तो खाली एक सीट से लेना देना है। अगर आप देख रहे हैं तो आपको खाली एक सीट से लेना देना है और वो एक सीट आपसे आपके पास में मिलेगी ही मिलेगी अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों ये तो था थोड़ा सा मेरा सारे सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बातें। कुछ लोग हो सकता है कि आप में से अधिकांश लोग साइंस को स्कूलों में पढ़ा रहे हों या आप किसी स्कूल से या बच्चे से जुड़े हों। आपसे एक अनुरोध भी करूँगा, हमारे इस चैनल को उस बच्चे को गिफ्ट कर दीजिए, उस बच्चे को बता दीजिए जो 10वीं में पढ़ रहा है, उस बच्चे को बताइए जो 12वीं में पढ़ रहा है, क्या पता उसके काम आ जाए। मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ, ताकि वो बच्चा, हो सकता है कोई मेरी ट्रिक, मेरी पढ़ाने की कोई स्टाइल उस बच्चे को समझ में आ जाए, उसके अच्छे परसेंटेज बन जाए। तो ये भी मैं आपसे अनुरोध करूँगा, है ना। और भगवान श्री कृष्ण ने, जो भगवान श्री कृष्ण की मेरे आराध्य देव हैं, तो उनसे मैंने जब गीता पढ़ी तो मुझे एक चीज़ मिली उस गीता में। उन्होंने अर्जुन को यज्ञ के बारे में बोला था कि हे अर्जुन, इतने प्रकार के यज्ञ होते हैं। अर्जुन ने कहा कि यज्ञ कौन से कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो उन्होंने जब यज्ञ की बात करी तो यज्ञ में एक यज्ञ आया था विद्या यज्ञ। कौन सा आया? विद्या यज्ञ। गीता की ये लाइन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। उसके बाद में मैंने मेरे लेवल पर, मेरे जहाँ पर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी 2 महीने के लिए फ्री कोचिंग कर दी बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ सकें। और आप लोगों के लिए यूट्यूब पे पूरा कोर्स मैंने फ्री कर दिया, ताकि हमारा प्रयास आप लोगों के लिए रहे। क्योंकि इतना बड़ा अगर सौभाग्य मुझे मिला है तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये सौभाग्य मेरे हाथ से निकले। आप लोग लगातार प्रयास कीजिए। अब सामान्य विज्ञान प्रथम, सामान्य विज्ञान द्वितीय और उसके वीडियो गिनते जाइए। आप लोगों को पढ़ने और पढ़ने में, पढ़ाने में और अच्छे से इसको तैयारी करने में मज़ा आएगा। जय हिंद।